देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी कोच या सेलेक्टर या इस तरह की चीजों को, मेरा अपना मानना है कि बहुत लंबे समय तक किसी टीम के साथ नहीं रखना चाहिए। 2020 का फॉर्मेट अलग है, वनडे का अलग है, टेस्ट का अलग है, तो इन सब में कोचेस अलग अलग होना चाहिए, स्पेशलाइज कोचेस। ये सिलेक्टर्स को सोचना होगा। बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, महान क्रिकेटर हैं, उन्होंने आवाज उठाई कि साहब वैभव को आप चांस दीजिए, वैभव को चांस दीजिए। तो आपने एक दबाव बनाने का काम किया बीसीसीआई के कोचेस एंड सिलेक्टर्स पे कि साविन को डालिए, उन्होंने डाला। आपने मैनेजमेंट पर दबाव बनाया कि क्यों नहीं खिला रहे हैं, क्यों नहीं खिला रहे हैं। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों का एक भावना है। आपको बता दें कि तमाम ऐसे छोटे युवा खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल स्तर में दमदार प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस खेल को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के दिग्गज और वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा जी। सर, दाहो अल्लाह में आपका स्वागत है। थैंक यू। टीम इंडिया का जो एक परफॉर्मेंस रहा है वो हमेशा से काफी अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सीरीज में, कुछ मुकाबलों में वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। क्या लगता है इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? देखिए, हमेशा से इंडिया टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सभी, आप चाहे कोई भी वनडे रहे हो, टेस्ट रहा हो, 2020 का फॉर्मेट ले लीजिए, सभी फॉर्मेट में इंडिया चैंपियन रही। ये सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया के पास खिलाड़ियों की कमी नहीं, टैलेंट की कमी नहीं है। और बीसीसीआई जिस तरह से प्लेटफॉर्म दे रही है, ये अपने आप में लगातार, आप देखें 12 महीने में कुछ न कुछ आयोजन होते रहते हैं बच्चों को कहीं ना कहीं कोई कैंप करने के लिए, कोई ए सीरीज, कोई ऐसी सीरीज, कभी इंडिया ए बनाकर, ताकि खिलाड़ी हमारे हमेशा व्यस्त रहें। लेकिन अभी अगर बात करें हाल फिलहाल की, जो बात आपने करी, इंग्लैंड सीरीज जो T20 की सीरीज हो रही है, इसमें थोड़ा सा हम पिछड़ रहे हैं। उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी जैसे ही आपका आईपीएल खत्म हुआ और आईपीएल के फौरन बाद ही ये दौरा हो गया है, और आईपीएल में चूंकि चेंज इतना आता है कि आईपीएल हम खेल रहे थे अपने इंडिया में और एशियन कंट्रीज में, और आप जब यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो थोड़ा सा पिच का बिहेवियर बदल जाता है, तो समय लगता है। और अभी सारे युवा हैं और धीरे धीरे, ऐसा नहीं, उनमें भी क्षमता है, सब कुछ है, लड़ रहे हैं, लेकिन अभी वो चीज जो है, जो वहां के पिचेस हैं, उसको लेकर शायद अभी इतने युवा खिलाड़ी जो हमारे गए हुए हैं वो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि वहां की पिच पर बॉल टर्न भी होगा, थोड़ा बाउंस भी लेगा। सपाट पिचेस नहीं होते हैं जिस तरह से आप अगर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया यहाँ की बात करें तो यहाँ बड़े सपाट विकेट होते हैं, खास करके T20 को लेकर अगर बात करें तो ये उनको पता है कि बैट वहां भी फेंकेंगे, वहां से चला जाएगा, यहाँ से मार देंगे, बैकफुट से मार देंगे। लेकिन वहां पर आपको बहुत कहना चाहिए, मेरिट पे खेलना पड़ेगा। तो मेरिट पे खेलते, मुझे अभी जैसे कल के मैच की अगर हम बात करें तो शेख सैयद जिस तरह से खेले, थोड़ा उन्हें शुरू में स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में वो आराम से खेलते खेलते उन्होंने एक बड़ी अच्छी पारी खेली। तो ये करना पड़ेगा आपको। लेकिन चूंकि 2020 का फॉर्मेट ऐसा होता है कि 2-4 ओवर आप पिछड़ जाते हैं तो वापसी आपकी नहीं हो पाती है। तो मुझे लगता है वापस आएंगे बहुत। जो 4 मैच की हम लोगों ने 3 में, एक मैच वॉश आउट हुआ, और 3 मैच का जो प्रदर्शन है उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे, बैठेंगे कोच के साथ में और अपने मैनेजमेंट के साथ में, टीम बैठेगी, देखेगी कहाँ क्या कमियां रह रही हैं, उसको दुरुस्त करने का काम करेगी। वनडेयर में भी हमारे सीनियर प्लेयर्स पहुंच जाएंगे, लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये पहुंच जाएंगे, तो अपने आप ये बूस्टअप करते हैं टीम को, और जो जूनियर लड़के हैं उनको साथ में खिलाने का काम करते हैं। तो ये चीज जो है इस टीम में नहीं दिख रही है, क्योंकि ये स्लॉट में सारे के सारे यंग हैं। मतलब यूं मानकर चलें कि 25-30 के स्लॉट के बीच के लड़के हैं सारे, और उससे नीचे भी। तो अभी उतना अनुभव नहीं है उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, खासकर बाहर खेलने का। तो थोड़ी सी वो चीज नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यही हमारे खिलाड़ियों ने 2007 में ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से, युवा खिलाड़ियों ने जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराने का काम किया था, जब ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम मानी जाती थी विश्व की, बहुत लगातार सारे वर्ल्ड कप जीतती थी, और वहां हमने हराने का काम किया था जब 2007 की सीरीज आपको याद होगी अच्छी तरह से। तो इसलिए उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, 2007 से लेकर और लगातार हम यहाँ तक आए हैं। तो ये हम मानते हैं कि थोड़ा सा अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कह देना कि गेम में, खासकर क्रिकेट में, उतार चढ़ाव होता है। कभी किसी बैट्समैन का फॉर्म चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, और सभी युवा हैं, तो सभी चाहते हैं कि हम अपने स्थान को बनाए रहें और भारत को जिताते रहें, अच्छा प्रदर्शन करते रहें। लेकिन चूंकि एकदम से
आप हमारे अपने पिचेस से इंग्लैंड की पिचेस पर खेल रहे हैं, वहां थोड़ा ग्रास भी होता है, थोड़ा मॉइस्चर, हैवी वेदर है, थोड़ा सा ठंडक रहती है, हवा में ठंड रहती है, तो वहां पे स्विंग भी अच्छा होता है खास करके, और स्पिनर्स को थोड़ा मदद मिलती है। लेकिन वो स्पिनर्स को पता होना चाहिए कि यहाँ और इंडिया के विकेट में कितना फर्क है, कहाँ लाइन रखनी, कहाँ नहीं रखनी, ये सब चीजों पर बड़ा ध्यान देना होगा। नहीं, इंग्लैंड से पहले अभी आयरलैंड के खिलाफ भी 2 मैच की T20 सीरीज हुई थी। मैंने कहा, पहली बार T20 सीरीज हम लोग आयरलैंड से हारे हैं। देखिए वही मैंने जी कहा जी ना कि आयरलैंड में भी जो खिलाड़ी खेलते हैं वो ज्यादातर इंग्लैंड के ही खिलाड़ी होते हैं, जी यहाँ जी। बिल्कुल बगल बगल में है, हाँ तो वहाँ का क्लाइमेट भी वैसा ही होता है कमोवेश। मैंने जो बात आपसे कही वो दोनों ही के लिए, आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड के लिए, दोनों के लिए सिमिलर है वहां पे। तो वो चीज को कहीं अभी हम लोग जो है उस पर काम करना होगा थोड़ा सा, या बहुत पहले पहुंच जाते हैं हम लोग, हम फौरन पहुंच के मैच खेल रहे हैं, या तो हमको कम से कम 15 दिन पहले वहां पहुंच के और फ्रेंडली मैचेस या जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो मिल जाते। तो प्रैक्टिस मैचेस अगर मिलते तो शायद हमारे जो ये प्रॉब्लम आ रही सीधा मैच में जाके वो खत्म हो जाती। तो मुझे लगता है आगे इस पर कुछ ना कुछ प्लान करेंगे मैनेजमेंट के लोग, और जो वहां पर हमारा मैनेजमेंट गया हुआ है और खासकर सीनियर लोग गए हुए हैं, गौतम गंभीर भी वहां पर मौजूद है, वो बहुत सीनियर खिलाड़ी भी हैं, अच्छे कोच भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो आगे इस चीज को जरूर ध्यान देंगे कि कैसे इसको वापसी इसकी की जाए, क्योंकि अब तो खैर एक ही मैच बचा है, उसके बाद तो वनडे की सीरीज शुरू हो जाएगी, तो वनडे सीरीज में हम वापसी करेंगे अच्छी। नहीं, आईपीएल 2026 में जैसे जब खत्म हुआ उसके बाद जब टीम की बात आई, क्योंकि हम लोगों को जिम्बाब्वे के खिलाफ भी अभी खेलना है, वनडे भी है, तो ये कहा जा रहा था बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आयरलैंड और ये इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मौका मिलना चाहिए था, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे रजत पाटीदार थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बॉलिंग की बात की जाए स्पिनर्स में, तो आपने रवि बिश्नोई को आप एकदम से ले आए, जब आप उनको बीच में मौका ही नहीं मिल रहा था। आप चहल को मौका दे सकते थे, आपके पास ऑलराउंडर के तौर पे कृणाल पांड्या थे जिन्होंने लगातार विकेट्स लिए थे। अब कई लोगों का ये कहना है कि भुवनेश्वर कुमार को भी आप ले सकते थे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि एज फैक्टर का था, कि आप नए लोगों को मौका देना चाह रहे थे। नहीं, नए लोगों को मौका दे रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, पहले जब मैं क्रिकेट के लिए कमेंट्स करता था, वर्ल्ड कप के दौरान जितने वर्ल्ड कप हुए सब में मैं बैठता था, तो मैंने अपने कमेंट्स में यही कहा हमेशा से कि आपको रोटेशन पॉलिसी रखना चाहिए। रोटेशन पॉलिसी में आपको ये नहीं है कि हम खिलाड़ी हमारे सारे अच्छे हैं, जिनके आप नाम ले रहे हैं सब खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे 2 मैच 3 मैच आपने एक खिलाड़ी को मौका दिया, फिर जो बेंच पर है उसको अंदर ले आए आप, तो ये रोटेशन अगर आप करते रहेंगे तो सभी खिलाड़ी फिट रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, जो प्रदर्शन करते रहेंगे तो टीम का मनोबल भी बढ़ता रहता है, खिलाड़ियों का मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आप लगातार खिलाएंगे और कोई खिलाड़ी फेलियर हुआ उसके बाद उसको सीधा बाहर कर देंगे, तो उसको वापसी करना बड़ा मुश्किल होता है टीम में। ये चीज के लिए तो मैं देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया इस मामले में माहिर टीम है, वो अपने यहाँ बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, चाहे उन्होंने 3 मैच में लगातार प्रदर्शन भी किया हो, तब भी उन्हें अगर रोकना है, रेस्ट कराना है, तो 2 मैच के लिए रेस्ट कराते हैं। तो ये चीज की पॉलिसी, क्योंकि भारत के पास में क्रिकेट खिलाड़ियों की कमी नहीं है, हमारा इतना बड़ा कंट्री है और हर राज्य में बीसीसीआई ने जो प्लेटफॉर्म दिया है क्रिकेट कराने का लाजवाब है। तो मुझे लगता है कि सब अच्छे खिलाड़ी हैं, बस वही चीज है, खिलाड़ियों को भी एक चीज की आदत हो जाना चाहिए कि हम रोटेशन पॉलिसी में खेलेंगे। इसलिए ये नहीं कोई मान के बैठ जाए कि हम 3 मैच खेल रहे हैं और 3 मैच में हमने प्रदर्शन किया है तो अब हम आगे के भी 3 मैच पूरे खेलेंगे। आप अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो बेंच पर है वो भी तो अच्छा खिलाड़ी है ना, उसको भी तो मौका देकर हमें देखना है, क्योंकि हमारे सामने जो है बैक टू बैक सीरीज है, बैक टू बैक टूर्नामेंट्स हैं, तो इसलिए उन पे कार्रवाई करना चाहिए, उनके लिए तैयारी करना चाहिए हमको, ये मेरा मानना है, और शायद इस पर काम हो भी रहा होगा। जी नहीं, जैसे भी यही चीज थी कि जैसे आयरलैंड में वैभव सूर्यवंशी को टीम में लिया गया था, लेकिन मौका नहीं मिला क्योंकि संजू सैमसन को दोनों मैच खिलाए गए। पहले T20 में भी यही हुआ, उसके बाद संजू सैमसन को फिर बैठा दिया गया, वैभव सूर्यवंशी टीम में आए। नो डाउट उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी बैटिंग की थी एंड वो बहुत ही टेक्निकल प्लेयर है, बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर है, बट इंग्लैंड में क्योंकि फास्ट बॉलिंग की पिच है, जोफ्रा आर्चर उनके खिलाफ काफी घातक साबित हुए हैं, शॉर्ट बॉल पे आउट भी किया है। तो इन दोनों खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं ये था कि अगर वैभव आते हैं तो संजू ही बाहर जाएंगे, तो क्या कहीं ना कहीं ये संजू के लिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि वैभव अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, मैंने ऐसा प्लेयर इतनी कम एज में खेलते नहीं देखा, और जितने हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, 6 मारने में तो लाजवाब हैं, बॉल को लिफ्ट करना उन्हें बहुत अच्छा आता है, बाउंड्री के बाहर फेंकना। लेकिन अभी तक वो जितने भी क्रिकेट खेल रहे थे वो सारी क्रिकेट इंडिया में खेल रहे थे। ये सिलेक्टर्स को सोचना होगा, बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, महान क्रिकेटर हैं, उन्होंने आवाज उठाई, इवन गावस्कर सर ने उठाई, रवि शास्त्री जी ने उठाई, सभी ने कहा कि साहब वैभव को आप चांस दीजिए, वैभव को चांस दीजिए।
तो आपने एक दबाव बनाने का काम किया बीसीसीआई के कोचेज एंड सिलेक्टर्स पे कि साविन को डालिए, उन्होंने डाला। आपने मैनेजमेंट पर दबाव बनाया कि क्यों नहीं खिला रहे हैं, क्यों नहीं खिला रहे हैं। आप बड़े प्लेयर हैं, आप सब जानते हैं, आपको खूब अच्छी तरह से इन सारे खिलाड़ियों को पता है कि इंग्लैंड में और इंडिया के पिचेस में जमीन आसमान का फर्क है, और अभी उनके पास में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खासकर बाहर किसी कंट्री का खेलने का अनुभव नहीं था, और आपने दबाव देकर उन्हें खिलवाया। उन्हें मौका मिलेगा, आगे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आपने जो मौका उन्हें दिलाया, तो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना खिलाड़ी का, अभी वो बहुत यंग है, अभी बहुत मैच्योर नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि उनका कॉन्फिडेंस शेक करेगा। अब अगर आप उनको रोकेंगे तो अंदर से वो टूट जाएंगे, तो वो चीज आपने कर दी जल्दी खिला के उनको आपको वही टीम के साथ में घुमाना चाहिए था। टहलते रहते, ठीक है, एक आध मैच बीच में खिलाया फिर रोक लिया। कोई जैसे 3 मैच हम जीत गए, चौथा मैच आप खिला रहे हैं अगर सीरीज का, आपने खिला दिया, फिर उसको बोला कि बेटा अभी अगले मैच के बाद फिर आपको रोकेंगे, ताकि वो मेंटली तैयार रहे कि मुझे मौका मिलता रहेगा। लेकिन अभी लगातार अब क्या है, अब मुझे रन बनाना है, अब मुझे रन बनाना है, उसके दिमाग पे प्रेशर आया ना, 3 मैच में उसने कुछ नहीं। और वहां पर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब टीमें आपके हर खिलाड़ी के बारे में बाकायदा उनके कोचेस काउंसलिंग करते हैं, लोग काउंसलर्स होते हैं, सब देखते हैं मैच, आपको पूरे पूरे उनकी बैटिंग दिखाई जाती है, उनकी कमजोरियों पर बात करी जाती है, कौन खिलाड़ी अच्छा कहाँ खेलता है, उसको वहां पे रोकना है। तो जैसे हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये काम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में ज्यादा होता है। ये जो कहते हैं ना सेना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये वहां पे आपने बताया कि ये चीज होती है, बहुत होती है। तो इसलिए वो जरूरत है इस बात की। और रही बात संजू सैमसन की, तो मुझे लगता है कि वो एक अनुभवी खिलाड़ी है, उन्हें मौका जरूर देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया, ये तो मैनेजमेंट को पता होगा, क्या वहां की परिस्थितियां बनी, क्या हुआ वहां पे। लेकिन मेरे हिसाब से संजू सैमसन डिजर्व करते थे कि जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस किया। ईशान किशन को आप ले गए, परफॉर्मेंस पे ले गए। और एक चीज का सवाल बहुत बड़ा है जो मैं राहुल देख रहा हूं, मुझे लगता है कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि 7 या 8 लेफ्टी लेकर गए आप जी। 7-8 आप लेफ्टी प्लेयर लेकर गए हैं, तो आप कॉम्बिनेशन ही नहीं बना रहे। जब लगातार आप सारे के सारे 6-6 बैट्समैन हमारे लगातार लेफ्टी खेलेंगे, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन होगा, तो हमेशा आप जो है किसी भी टीम को डिस्टर्ब करेंगे, बॉलिंग डिस्टर्ब होगी, उनकी फील्डिंग डिस्टर्ब होगी। लेकिन आपने सारे के सारे लेफ्टी खिला, तो वो अगर उन्होंने एक लेफ्टी को जहां पकड़ लिया, वहीं से सबको पकड़ लेंगे, फिर उन्हें पता है अगला भी आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना रही है भारतीय टीम, या उनके हमारे कोच क्यों नहीं बना रहे हैं, वहां पर मैनेजमेंट क्यों इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये बहुत जरूरी चीज है। ये लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप देखें, आप ऊपर से दोनों ओपनर आपके लेफ्टी, फिर आप 2 डाउन आपके आते हैं शेख अय्यर, फर्स्ट डाउन ईशान किशन आते हैं फर्स्ट डाउन। उसके बाद फिर आप देखिए दुबे आते हैं, अक्षर पटेल आते हैं, सभी लेफ्टी हैं आपके पास में। वो वर्मा है आपके, वो भी लेफ्टी हैं। तो सारे के सारे लेफ्टी बैट्समैन आपने खिला दिए। तो अगर एक बार कोई बॉलर पकड़ लेता है ना, अब उन्होंने एक ऑफ स्पिनर जो कि उनका ऐसे ही बस बीच बीच में बॉल कराते थे, वो लोग, वो बैट्समैन है उनका, और इंग्लैंड से जो ऑफ स्पिन कर रहे हैं, रेहान अहमद, अभी नहीं, एक ऑफ स्पिनर बॉलर है, बैट्समैन है बेसिकली। हाँ, वो उनको आप देखिए कि लगातार बॉलिंग करने का मौका ऑफ स्पिन इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके पास लेफ्टी है, और वो आराम से 4 ओवर में 20 रन, 25 रन, 27 रन, 28 रन दे रहे हैं। तो जब 2020 में 4 ओवर में कोई 27-28 रन दे देगा, और मतलब पार्ट टाइम बॉलर, वो पार्ट टाइम बॉलर है, तो पार्ट टाइम बॉलर आप पे काम कर रहे हैं ना, रेगुलर बॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। और हम कल देख रहे थे, कल के मैच की बात मैं बता रहा हूं, कि आपके पास बॉलिंग कम पड़ रही थी। आप शिवम दुबे को करा रहे हैं, कभी इनको करा रहे हैं, तो छठा बॉलर आपने जब इस्तेमाल किया, तभी समझ में आ गया क्या हमारे पास ये बॉलिंग से हम नहीं उनको पकड़ पा रहे हैं। तो उनके पास सारा जो कुछ कॉम्बिनेशन में देख रहा था वो, और जबकि ऐसा नहीं है, कल के मैच में बहुत देर तक उनके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने उनको सेट किया। बाद में अच्छी बॉल भी कर रहे थे हम, अच्छी बॉल करते करते हमने उन्हीं दोनों बैट्समैन को सेट कर दिया, और दोनों ही मैच जिताकर चले गए। 1 विकेट गिर जाने के बाद, जब आपने 1 विकेट गिरा दिया था, बटलर को आउट कर दिया आपने, और बटलर के आउट होने के बाद आपको थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहिए था। और दूसरा ओपनर आप उनका जो है, वो 9-10 बॉल तक तो उसने अपना खाता ही नहीं खोला था। हाँ, फिल सॉल्ट का ये सिर्फ कल के नहीं है, जिसमें इससे पहले भी उन्होंने जब 50 की थी तो उन्होंने टाइम लिया था, लेकिन तो, वहीं पे इंडियन बैट्समैन टाइम ही नहीं ले रहे। हाँ, अब आपने जो बात कही, मेरा कहना यही है कि उन्होंने थोड़ी देर समझा, और उसके बाद वो सारा बराबर कर दिया उन्होंने। कहाँ 10 बॉल पे जाके उन्होंने अपना अकाउंट खोला, और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद 26-27 बॉल में वो 35-36 रन पे पहुंच गए।
तो ये चीज जो है ये हमारे बैट्समैन में भी आना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि विकेट को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सिंगल डबल भागना पड़ेगा। अगर नहीं रन आ रहा है वेट कर लीजिए। वही काम कल श्रेयस अय्यर ने किया ना, श्रेयस अय्यर ने वही काम किया ना। शुरू में रन नहीं आ रहे थे उससे, बॉल और रन बराबर से खेल रहे थे वो, लेकिन बाद में वो उन्होंने 2-4 अच्छे लंबे हिट मारे तो वो कॉन्फिडेंस आया ना उनको और नॉट आउट पारी खेली। ये चीज है, थोड़ा सा जरूरत है इस बात की कि ये सब चीजें होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में बॉलिंग पूरी है, आपके पास में आईपीएल में हमारे पास खिलाड़ियों का पहले ही सिलेक्शन इतना अच्छा हो जाता है कि हमें हर तरह के विकेट कीपर से लेकर बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर सभी मिल जाते हैं हमको। लेकिन उनको कैसे आपको टीम में खिलाना है, कैसे रोटेट करना है, ये चीज बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं, खासकर विदेश में। देश में तो हम खेल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आप कहीं खिला दीजिए, सबको पता है कि नागपुर का विकेट कैसा खेलता है, कानपुर का विकेट कैसा खेलता है, दिल्ली का विकेट कैसा खेलता है, महाराष्ट्र का विकेट कैसे खेलता है, तो उन्हें सॉइल के बारे में पता है। ये सारे खिलाड़ी घूम घूम के अपना आईपीएल में खेलते ही रहते हैं, रणजी ट्रॉफी में खेलते रहते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो ये चीज यहाँ तो उनको पता है, लेकिन वहां नहीं पता है ना। वहां पहुंचे, उन्होंने थोड़ी हल्की सी घास देखी, विकेट सपाट देखा, तो उन्हें दिमाग में आया कि यार ये तो बिल्कुल चेपॉक की तरह विकेट है, या अपना वानखेड़े की तरह है, या फिरोजशाह कोटला की तरह है। ऐसा नहीं है, वहां का विकेट टर्न भी करता है। मैं देख रहा था वो जो उनका राइट आर्म लेग ब्रेक है, जी आदिल राशिद, हाँ राशिद, तो वो बॉल कर रहे थे, बॉल टर्न भी हो रहा था, अच्छा बॉल निप भी कर रहा था, और लाइन अच्छी रख रहे थे, वो मारने नहीं दे रहे थे किसी। तो ये अपने आप में देखने वाली, समझने वाली बात होगी कि अगर हमारे बैट्समैन को यूरोप में या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या यहाँ के स्पिनर्स नहीं खेलने दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए चिंता की बात होती है। फास्ट बॉलर में तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत होता है कि शुरू में नया बॉल है, इधर उधर हिलेगा, लेकिन स्पिनर्स को तो मुझे लगता है हमारे सारे बैट्समैन हीरो हैं खेलने के लिए। लेकिन अगर वहां के स्पिनर्स हमें रोकते हैं और पार्ट टाइम बॉलर हमें रोक रहे हैं, तो इस पर हमें जो है काम करने की जरूरत है। और ये ऐसा नहीं है, बीसीसीआई के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, सभी लोग इस पर बहुत ध्यान दे रहे होंगे, आगे इस पर काम करेंगे। जी नहीं, एक चीज जैसे ये है कि जैसे भी इंग्लैंड की टीम है, इंग्लैंड की टीम ने भी जो अपने प्लेयर्स रखे हैं उसमें 2 या 3 ही सिर्फ युवा हैं, बाकी सब एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। अगर आप हैरी ब्रूक की भी बात करेंगे तो वो भी एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन इंडिया टीम बिल्कुल सारे के सारे युवा खिलाड़ी को ले गए। अगर बॉलिंग में बात की जाए तो आपके पास अर्शदीप सिंह है, और वो भी आईपीएल में भी उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, उसके बावजूद आपने उनको रखा। क्या आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह या कोई और ऐसा एक एक्सपीरियंस बॉलर उनको अपने साथ ले जाना चाहिए था? जसप्रीत बहुत अच्छे बॉलर हैं, लाजवाब बॉलर हैं, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन इन दोनों के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि ये बहुत ज्यादा फिट और अनफिट वाली बात इनके साथ लगी रहती है, ये रेगुलर फिट नहीं रहते हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। और वैसे बुमराह ने तो बहुत लंबा टाइम दे दिया कंट्री को, तो अब उनका कहीं विकल्प भी तलाश लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बुमराह के जहाँ पे किसी ना किसी बॉलर को रखना होगा। आपने भुवनेश्वर कुमार की बात की, उन्होंने भी लंबा समय दिया है कंट्री को, लेकिन अभी अब समय है कि हमें नए स्लॉट में खिलाड़ियों को ढूंढना पड़ेगा। और जो बात आपने कही कि इंग्लैंड की बात हम करें, तो इंग्लैंड आज से नहीं, मैं जब बचपन में क्रिकेट खेला करता था तब से मैं देख रहा हूँ, वो हमेशा अपने सीनियर खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हैं। और खास करके सीनियर से मतलब ये नहीं कि वो 35-40 साल के खिलाड़ी, 35 साल खिलाड़ी नहीं, उनका होता है कि वो 20-25 साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाते हैं, 25 साल से लेकर और 35 साल के बीच में लाते हैं, 26 साल का, 27 साल का, 28 साल का, वो उसके पास इतना अनुभव, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, तब वो लेकर आते हैं। बहुत रेयर केस में वो 22-23 साल के लड़कों को या 20 साल के लड़कों को चांस देते हैं। ये इंग्लैंड की हिस्ट्री रहेगी, उठा के देख लीजिए आप, नहीं देते वो जल्दी मौका किसी को। 20-22 साल का बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम यही होती है जो वैभव सूर्यवंशी को आ रही है। वो यहाँ खेलेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे, नो डाउट, आएंगे भी फिर खेलेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन अभी वहां खेलने के लिए उनको 2-1 सीरीज में जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, वहां पर नहीं होगा तो खाली दिनों में कभी जाएं, जैसे काउंटीज क्रिकेट होती है तो परमिशन लेकर जाएं, वहां पे कुछ मैचेस खेलें, ताकि वहां आदी होना पड़ेगा आपको, क्योंकि लगातार आपको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट में बड़ी उछाल होती है। हमारे जो अच्छे खिलाड़ी रहे, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहे, उसमें वीवीएस लक्ष्मण अच्छा खेले, वहां पे विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, आपके द्रविड़ बहुत अच्छा खेले फॉरेन में, गावस्कर को आप देखिए, वो बाहर जाते थे, बहुत अच्छा खेलते थे। तो ये चीज से इन लोगों से सीखना पड़ेगा आपको।
आज भी विराट कोहली को देखना पड़ेगा, आज आपको रोहित शर्मा को देखना पड़ेगा कि वो कैसे वहां हैंडल करते हैं। तो ये चीजें युवाओं को इनसे सीख लेना चाहिए जब तक कि आपके बीच में है। कल ये नहीं होंगे आपके बीच में तो आपको लगेगा कि अब उनके पास जाकर मुझे सीखना पड़ेगा। अभी तो वो ड्रेसिंग रूम में है आपके साथ में, आप उनसे सीखिए ना, उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वहां, उनको आप देखिए, उनसे बात करिए, क्योंकि उन्होंने 10-10, 15-15 सीरीज खेली हुई है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। ये बताएंगे आपको कि यहाँ का विकेट का बिहेवियर क्या होता है, कैसे नया बॉल आएगा, कैसे स्पिनर्स को टैकल करना है, तो वो सारी चीजें बताने के लिए तैयार है वो। लेकिन क्या है ना, मुझे लगता है कि आईपीएल ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब इस क्रिकेट से ज्यादा लोग आईपीएल में इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे देश के, जो मैं देख रहा हूँ। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आईपीएल में चूंकि बोली लग रही है, कोई बच्चा है उसकी बोली 15 करोड़ की लगी जा रही है, तो उसने कभी कुछ देखा ही नहीं था, और कोई बच्चा है वो 10 करोड़ रुपए का उसका बोली लग रही है, 10 करोड़ में कोई फ्रेंचाइजी, प्राइस टैग का जो एक वो होता है, वो एक डर रह जाता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ना कि वो आईपीएल पे फोकस है, मतलब कंट्री से ज्यादा फोकस जो है खिलाड़ियों का वो आईपीएल की फ्रेंचाइजी और उनकी टीम पर रहता है कि हम इनके साथ कैसे बने रहें। बहुत से खिलाड़ियों को आपने देखा है, बड़ी बड़ी कई फ्रेंचाइजीज के साथ 10-10 साल, 15-15 साल का सफर है, चल रहे हैं उस टीमों के साथ में। तो चूंकि उन्हें यहाँ सब कुछ मिल रहा है ना, रोज वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्लैमर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चीजें, ये इसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि अगर इनको बोलिए कि आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ कर रहे हैं तो आपको कंट्री में अगर लिया जा रहा है तो वहां पर भी आपको होगा, वरना नेक्स्ट ईयर आपको आईपीएल में भी मौका नहीं मिलेगा। फिर आप उनको मत डालिए ऑप्शन में भी, छोड़िए कि भाई आपने परफॉर्मेंस कंट्री के लिए दिया नहीं, आईपीएल के लिए सारा फोकस, आपकी आईपीएल की 3 महीने की तैयारी है और वहां आप 1 हफ्ते की तैयारी में चाहते हैं सब कर दें। तो ये थोड़ा सा इसका भी फर्क पड़ रहा है। आईपीएल ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपकी अप्रोच ये होना चाहिए कि आईपीएल से मुझे कंट्री जाना है, आपको कंट्री को जिताना है। आईपीएल हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की तरह है, बस इसमें हम ओवरसीज प्लेयर ले लेते हैं, तो ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, इसमें ओवरसीज प्लेयर की छूट है, वो हम दे देते हैं 4-4, 5-5 खिलाड़ी हर टीम को, लेकिन है तो डोमेस्टिक क्रिकेट ही। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका प्रदर्शन जो हो रहा है, इसी से कंट्री की टीम में जाना है आपको, और जब कंट्री की टीम में जाना है तो आपको कंट्री को जिताना है। ये जज्बा और ये आपके अंदर ताकत होना चाहिए, ये आपका परफॉर्मेंस हो कि लोग कहें कि हाँ ये खिलाड़ी। अच्छा, एक चीज ये है, जब गौतम गंभीर की कोचिंग को भी लेकर कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तमाम लोगों का कहना है, और ये चीज खुद गौतम गंभीर ने बोली थी जब वो कोच बने थे कि आप हमें मेरे हिसाब की टीम दीजिए और मैं इंडिया को मैच जिताऊंगा। लेकिन पिछले कुछ सीरीज में, नॉट स्टार्टिंग क्योंकि शुरुआत एक अलग थी, लेकिन पिछले कुछ सीरीज में उनके हिसाब की उनको टीम भी मिल रही है, उनको प्लेयर्स भी मिल रहे हैं, और लोगों का कहना है कि उसके बावजूद टीम इंडिया परफॉर्म नहीं कर पा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी कोच या सेलेक्टर या इस तरह की चीजों को, मेरा अपना मानना है कि बहुत लंबे समय तक किसी टीम के साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक रखते हैं तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि वो अच्छा भी करता है, फिर जब अच्छा नहीं करता है तो सवाल के जवाब भी उसी को देना। तो बेस्ट रहता है कि आपने जो सिलेक्टर हैं, जैसे सिलेक्टर की एक स्लॉट बनती है, आपने देखा होगा, वो शायद 3 साल का होता है या 2, तो 3 साल का आपने बनाया, 3 साल आपने इनको दिए। अब अगर आप 3 से 6 साल आप करेंगे या ज्यादा उनको मौका, और मेरा अपना मानना यह है कि 2020 का फॉर्मेट अलग है, वनडे का अलग है, टेस्ट का अलग है, तो इन सब में कोचेस अलग अलग होना चाहिए, स्पेशलाइज कोचेस होना चाहिए। मान सकते हैं कि 2020 और वनडे में आप रख सकते हैं वाइट बॉल फॉर्मेट, हाँ वो वाइट बॉल फॉर्मेट का कोच आ सकता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको कोच आपको डिफरेंट रखना होगा, टेस्ट क्रिकेट का बिल्कुल बदलना चाहिए। ये एक तीनों फॉर्मेट में अगर आप लेते हैं किसी एक कोच को, तो फिर उसके जवाब भी उसी को देना होगा, प्रेशर भी रहेगा, जवाब भी देना होगा, वैसे प्रेशर नहीं होगा उस पर। आप ये भी कर सकते हैं कि जब यहाँ अच्छा करा उसने तो आप थोड़े दिन के लिए उधर ले गए, इधर वाले को थोड़ा आप इधर ले आए, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही कोच को आप तीनों टीमें देंगे और तीनों टीमों के साथ वही चलेगा तो प्रॉब्लम जरूर आएगी, और उस पर प्रेशर होता है, ऐसा नहीं कोच पे प्रेशर होता है, क्योंकि कोच से ये सवाल होता है, और हमारे यहाँ जैसे क्रिकेट को अब धर्म की तरह लिया जाता है इंडिया में, तो अगर जरा सा गड़बड़ होगा तो सवाल कोच पर आएगा। जैसे आपने कहा, मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उनके खिलाफ आते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि यही गौतम गंभीर है, इन्होंने कंट्री को भी जिताया है, कंट्री के लिए भी खेला है क्रिकेट, इन्होंने वर्ल्ड कप भी चैंपियन टीम के सदस्य रहे हैं,
और उसके साथ साथ इन्होंने कई टूर्नामेंट्स जिताए हैं कंट्री को। तो बहुत से खिलाड़ी हैं, और बहुत से खिलाड़ी जो मेंटोर बने उनको नहीं लिया गया टीम में, क्यों नहीं लिया गया, उन्होंने खुद नहीं इच्छा जताई या क्या उनका सीन रहा मुझे नहीं पता। बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम के साथ रहना चाहिए था। सचिन को मैं देखता हूँ किसी टीम के साथ नहीं जाना पसंद करते हैं, उनको कितना बड़ा अनुभव है उनके पास, नहीं है। राहुल द्रविड़ का लिया इन्होंने अनुभव, ठीक है, राहुल द्रविड़ ने दिया पर परफॉर्मेंस भी कराया टीम ने। ऐसे वीवीएस लक्ष्मण हैं, आपके जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैं, ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको टीम के साथ में अगर मेंटोर के साथ साथ इनको आप अगर कोई लगातार कोच बनाकर रखें टीम के साथ में 2-1 सीरीज में, तो ये कुछ बहुत चीजें दे कर जाएंगे टीम में बच्चों को, बहुत सी चीजें इनसे सीखने को मिलेंगी लोगों को। लेकिन अब ये तो चीजें ऊपर की हैं, वही पता चलेगा क्यों वहां पे कौन से तहत किस तहत किसको क्या मिलेगा मौका, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि 3 फॉर्मेट है, बड़ा क्रिकेट है, लगातार आप कोई महीना आपका खाली नहीं जाता है, 12 महीने लगातार क्रिकेट होती है, तो सभी खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। जो वरिष्ठ खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी हैं जिन्होंने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, तो एक ही को क्यों आप बार बार डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का भी समय काफी हो गया है, काफी टाइम से कोच हैं, तो उन्हें भी रेस्ट करा देना चाहिए, अब दूसरे कोच को ले आना चाहिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हो रही है सीरीज होने वाली है, उसमें वीवीएस लक्ष्मण ही एज अ हेड कोच जा रहे हैं वैसे। हाँ, तो मैंने कहा ना, मैंने अभी जी वीवीएस का नाम इसीलिए लिया जी जी कि ये जरूरी है कि ठीक है आपका टाइम हो गया, आपने अच्छा किया, और अच्छे और थोड़ा गुड और बैड अनुभव होते हैं टीम के साथ में वो, लेकिन एक अच्छे कोच का काम ये होता है कि अब प्लेयर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, बूस्टअप करना, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उससे परफॉर्मेंस निकलवाना, ये कोच का कॉन्फिडेंस होता है, उसके शोल्डर पे हाथ रख के कि ठीक है मैं तुम्हें मैच खिलाऊंगा, तुम करो। तो जब उसे ये डर नहीं रहता है कि मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, तो परफॉर्मेंस करता है। अच्छा, एक सलाह आपकी, एक एडवाइस ये मैं मांग पूछना चाह रहा था, जैसे आईपीएल है, आपने बताया कि इंग्लैंड के चाहे खिलाड़ी हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के हों, तो आईपीएल में सभी अलग अलग देशों के खिलाड़ी आते हैं, खेलते हैं, वो परफॉर्म करे ना करे, लेकिन उनको काफी कुछ सीखने को मिलता है। वहीं बीसीसीआई जो है, वो चाहे आप बिग बैश लीग ले लीजिए, कैरेबियन प्रीमियर लीग ले लीजिए, ईसीबी, ये इंग्लैंड का नेटवेस्ट टी20 ब्लास्ट होता है, रॉयल वनडे होता है चैलेंज, इन सब में वो इंडियन खिलाड़ी को नहीं भेजते हैं। तो क्या आपको लगता है अगर वो वहां पे जाएंगे तो उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो खिलाड़ी 11 में नहीं है? अब ये एक पॉलिसी मैटर है बीसीसीआई का, मुझे लगता है, मैंने किसी और से भी पूछा था, तो ऐसे ही सवाल हुआ था, तो आपस में हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे भी यही था कि शायद अब बाहर जाने के लिए बीसीसीआई परमिशन नहीं देता है, आपको एनओसी लेना पड़ती है, और एनओसी के लिए उनको जो सवाल वो करते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप बीसीसीआई में एनरोल हैं तो बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट स्पोर्ट्स की बॉडी है, और क्रिकेट के लिए इतना जब आपको दे रही है तो उसका राइट तो बनता है कि आपसे वो सवाल करें, ये तो सवाल है। लेकिन अब क्यों नहीं खेलने देते हैं, वहां पे क्या चीजें ऐसी होती हैं, हो सकता है कोई चीजें उनके पास में हो जो हमें आपको नहीं पता हो, और उनको पता हो कि वहां जाकर हमारा खिलाड़ी हो सकता है बजाय अच्छे के लिए हम भेज रहे हैं खराब हो सकता है, कुछ और वहां चीजें चल रही हो जो यहाँ नहीं हम करते हैं, नहीं हमारे यहाँ पसंद की जाती हैं, वहां ऐसा होने लगेगा, तो वो खिलाड़ी जब वापस आएगा तो उसके जहन में एक नई चीज डेवलप हो जाएगी, वो वहां से कोई नई चीज डेवलप करके लाएगा, वो और खिलाड़ियों में जाएगी। तो इसलिए अपने खिलाड़ियों को वो अपनी जगह पर रखना चाहते हैं, इसीलिए बाहर के खिलाड़ियों को मौका देते हैं कि ताकि वो यहाँ खेलें आपके साथ, और यहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं आपको। 2 महीने का लगातार जो क्रिकेट आप खेलते हैं, और उससे पहले 3-3 महीने का कैंप लगा देते हैं हर फ्रेंचाइजी का, स्काउट का तो होता है, उसका जी, तो जी। स्काउट का कैंप लगता है, और जो बच्चे जूनियर क्रिकेट के हैं उनको भी मौका मिलता है लगातार। आपको ये मानकर चलिए कि आईपीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म तो है हमारे कंट्री में, लेकिन उसके साथ साथ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट को भी जो है थोड़ा सा अच्छे ग्रासी विकेट पर, जैसे 800 रन बन रहे हैं, तो ये 800 रन जो बन रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, मुझे लगता है कि ये इसको बेहतर करने के लिए स्पोर्टिंग विकेट देना हो। स्पोर्टिंग विकेट पे 800 रन नहीं बनेंगे कभी, मेरा मानना है, और अगर 800 बन रहे हैं तो फिर उन बैट्समैन को सलाम है। जैसे ब्रायन लारा ने 400 बना दिया था टेस्ट मैंने में। कहा ना, फिर तो उन बैट्समैन को सलाम है कि अगर स्पोर्टिंग विकेट का मतलब है कि विकेट में उछाल भी है, टर्न भी है, हर तरह से बैट्समैन और बॉलर को फेवर कर रही है, तो आपने अगर बनाए हैं उस पर 800 रन तो बैट्समैन लाजवाब है फिर। लेकिन 800 रन बहुत बड़ा टोटल होता है रणजी ट्रॉफी में, तो फिर एक इनिंग का मैच होता है, मैच में डिसीजन नहीं आते हैं, इसलिए जरूरी है कि अब तो देखिए आप टेस्ट क्रिकेट में डिसीजन आते ही आते हैं, 99% डिसीजन आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, पहले नहीं आता था।
तो जरूरत इस बात की है कि थोड़ा सा स्पोर्टिंग विकेट होना चाहिए, उछाल वाले विकेट होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा शुरू शुरू में मोहाली बना था, जी। थोड़ा सा उछाल वाला विकेट था, लेकिन वहां भी बैट्समैन ने रन बनाए। क्यों नहीं बनाए? 200 रन आपका वो गब्बर हमारा जो है शिखर धवन। उन्होंने 200 रन बनाए वहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो फिर धोनी ने एक दिन में 200 बनाए, उछाल वाले विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसलिए हैं कि अगर बैट्समैन का कलेजा होगा ना, बनाएगा वो, तो उसको दीजिए आप उछाल वाले विकेट। थोड़ा सा लगे तो बैट्समैन को ठक से लगी आके, जरा सा ऐसे उछली लगी, ये थोड़ी कि उसको ऐसे ही जाके खेलना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है कहाँ पड़ रही बॉल, और उछाल वाले विकेट होना चाहिए। अच्छा, आप खुद बहुत ही एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, यूपी क्रिकेट के लिए आपने कई ऐसे अहम कदम उठाए, आपने सवाल भी पूछे हैं, तो क्या लगता है जो यूपी क्रिकेट का इस समय का जो दौर चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कुछ चीजें हैं जिसको लेकर मेरा किसी से व्यक्तिगत नहीं होता, मैं किसी पर व्यक्तिगत सवाल नहीं उठाता है कोई। हमारी, क्योंकि हम भी यूपीसी से क्रिकेट खेले हैं, यूपीसी हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म देता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाने के लिए, रणजी ट्रॉफी में जाने के लिए, उसके बाद रणजी ट्रॉफी में। तो एक प्लेटफॉर्म के लिए संस्था जो हमारी है वो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ही। लेकिन हम लोग जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से खेले, और आज में परिवर्तन ये है कि जैसे मैंने अभी एक सवाल उठाया कि कोच, यहाँ क्या है कि 15-15 साल से वही 4-5-6 लड़के हैं जिनको कभी मैंने क्रिकेट खिलाई थी, जिनका मैं कोच रहा था। आज 15-15 साल से कभी वो इस टीम में हो जाते हैं, कभी उस टीम में हो जाते हैं, कभी यहाँ हो जाते हैं, कभी इस टीम में, कभी चीफ सिलेक्टर हो जाते हैं, कभी सिलेक्टर हो जाते हैं, कभी जूनियर में, कभी सीनियर में। तो आप आखिर क्या उत्तर प्रदेश ने क्रिकेटर्स नहीं दिए क्या? हमारे पास क्रिकेटर्स का अकाल तो नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े महान क्रिकेटर हैं, आज भी हैं। आप उनको लाइए आगे, आप आगे क्यों नहीं लाना चाहते? और हमारा मानना यह है कि बीसीसीआई जब हर राज्य को एक बहुत बड़ा धन देती है क्रिकेट के प्रमोशन के लिए, हर राज्य को, और मतलब वो धन थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, वो 50 करोड़ से लेके और 100 करोड़ के आसपास होता है, और जिसमें उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सबसे ज्यादा पैसा पाती है। इसके लिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 75 जनपद हैं हमारे, तो 75 जनपद में क्रिकेट होना चाहिए। हमारी तो ये भी मांग है, आपने देखा होगा कि हमने तो कहा है कि भाई बीसीसीआई इनिशिएटिव ले और उत्तर प्रदेश को 4 टीमें रणजी ट्रॉफी में दे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा राज्य है। जैसे देखिए, सबसे ज्यादा खिलाड़ी गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। क्यों आते हैं? उसका रीजन है, उन खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिला है, मंच मिला हुआ है। प्लेटफॉर्म मिला है इसलिए क्योंकि सौराष्ट्र खेलती है, बड़ौदा खेलती है, गुजरात खेलती है, तो एक ही स्टेट के 3 जब रणजी ट्रॉफी की टीमें होंगी तो ज्यादा खिलाड़ियों को अवसर मिलेगा। ऐसे ही आप आ जाइए महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र और विदर्भ, तो 3 आ गई ना। तो इसी तर्ज पे तेलंगाना आज अलग हो गया, वरना हैदराबाद और तेलंगाना, आंध्रा, ये दोनों खेलती थी। जी। हमारा मानना है कि बीसीसीआई को भी बड़ा दिल करके, क्रिकेट हित में काम कर रही है ना बीसीसीआई, तो एक बार उत्तर प्रदेश को भी दे दे 4 टीमें। इससे क्या होगा कि जो बच्चे हमारे हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, वरना हमारे बहुत से बच्चों को स्टेट छोड़कर जाना पड़ता है। ना ही यहाँ जो अभी आज की सिनेरियो में जो आज का हमारा सिस्टम है ये सिस्टम, इससे लोग क्यों नहीं खुश हैं ये तो मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज्यादा दखल नहीं देता हूं। पूरे यूपी से आवाज उठ रही है, तो इसको आपको सुधारना होगा। आप नहीं सुधारेंगे तो एक दिन लोग सड़क पर आएंगे। सड़क पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर उसका जवाब आपसे सरकार मांगेगी, बीसीसीआई मांगेगी। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि 75 जनपद के लिए जो आपको पैसा मिलता है वहां के क्रिकेट प्रमोशन के लिए, वहां पर बच्चों को एक मंच देने के लिए, तो हर डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट्स हो, हर डिस्ट्रिक्ट में, और वहां के जो परफॉर्मर बच्चे हों उनको कैंप के लिए बुलाइए आप, चाहे वो 16 का कैंप हो, 19 का हो, 23 का हो, या रणजी ट्रॉफी का हो। जैसा जो बच्चा है उसको उस कैंप के थ्रू बुलाइए, और फिर यहां पर उनका एक टूर्नामेंट कराइए। जो अपने डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मर बच्चे हैं, बेस्ट परफॉर्मर बच्चे होते हैं ना, उनको जैसे बीसीसीआई बुलाती है, जैसे यूपीसीए बुलाती है, तो परफॉर्मर बच्चे बुलाइए आप। ठीक है, आप फास्ट बॉलिंग के लिए आपने टैलेंट हंट लगा दिया, फास्ट बॉलिंग आप ढूंढने चले, 6 बॉलें आपने भिजवाई, किसी बच्चे ने 130 पे, किसी ने 135 पे, 140, बैट्समैन तो है नहीं सामने, आप खाली स्पीडोमीटर लगा के ये देख रहे हैं ना। आपने हजारों बच्चों को बुलाया, क्रिकेट आपने नहीं कराई, उनको तो खाली इस बात के लिए बुला लिया फास्ट बॉलर तलाश रहे। हम तो हमारे पेस फाउंडेशन में गए थे, तो हमने कोई ट्रायल थोड़ी दिया था, हमको तो उन्होंने रणजी ट्रॉफी से पिक किया था। रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, वहां से पिक किया था उन्होंने, पूरे कंट्री से ही किया था बीसीसीआई ने। तो जब परफॉर्मेंस किए हुए लड़के थे उनको पिक किया था।
ऐसा थोड़ी था कि बगैर परफॉर्मेंस के बुला लिया था उन्होंने कि आइए मोहसिन रजा आपको हम हमारे पेस फाउंडेशन में ले जा रहे हैं। और उस कैंप में हम भी थे, सौरभ गांगुली भी थे, सीनियर वाले जडेजा थे, विवेक राजदान थे, हमारे बाद वाले स्लॉट में श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद ये सब आए। तो हम लोगों को परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बुलाया था ना बीसीसीआई ने। तो यही जब आपको मंच देने के लिए इतना बड़ा फंड दे रही है बीसीसीआई, तो आप उन बच्चों पर खर्च कीजिए, उनके क्रिकेट के प्रमोशन के लिए खर्च कीजिए। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो इसका सवाल का जवाब तो आपको देना होगा, ये पब्लिक डोमेन में लाना होगा आपको। आप गुपचुप तरीके से बात करिएगा तो सवाल बनेगा। और एज ए क्रिकेटर मैं भी उत्तर प्रदेश से रणजी ट्रॉफी खेला हूं, मैं मंत्री भी रहा हूं, एक जनप्रतिनिधि भी हूं, तो इसलिए हमसे सवाल आएंगे, और जब सवाल आएंगे तो मजबूरी है मुझे आपसे सवाल करना होगा, और सवाल का जवाब आप नहीं देंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे आपके सामने। क्योंकि हमें आपसे नहीं मतलब है, हमें उस सिस्टम को देखना है कि ये कौन सा सिस्टम है जहां पर 15 साल से एक ही सिस्टम चल रहा है, कुछ ही लोग हैं उसको चला रहे हैं। तो वहां पर आपको सिलेक्टर्स बदलना होंगे, कोचेस बदलना होंगे, नया मैनेजमेंट लाना होगा। 80-80 बरस के लोग हैं उस मैनेजमेंट में। लोढ़ा कमेटी के तहत जो एज का दिया गया है, एज ग्रुप, उस एज ग्रुप से कहीं बड़े बड़े लोग 80-80 बरस के लोग हैं वहां पे। यूपीसीए में लाइफ टाइम मेंबर है, उनको बना दिया आपने। वहां पे एसोसिएशन है नहीं, लेकिन वहां से लाइफ टाइम मेंबर ले लिया। बहुत से ऐसे पूर्वांचल के जनपद है जहां कभी क्रिकेट हुई नहीं होगी, लेकिन वहां का मेंबर है वहां पे। तो ये बात ये नहीं है। आप सम्मान देने के लिए किसी को बुलाइए, बनाइए, कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां क्रिकेट कराइए। आपने किसको बुला लिया यहाँ, उससे बहस नहीं है कि आपने अपने लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए सारे जनपद के 2-2 1-1 लोगों को लाइफ टाइम मेंबर बना दिया यूपीसीए का। वहां क्रिकेट होना चाहिए। जो बच्चे भटक रहे हैं, उनको कहीं कोई मंच नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास प्रतिभा है, स्किल है, कहां जाएं? जब उनको मैच नहीं मिलेगा तो किसको दिखाएंगे जाके? मैच जब मिलता है तब बच्चा परफॉर्म करता है, वहां उसकी सिफारिश नहीं खिलती है। उसका बल्ला और उसका अपना दम अगर है, उसके अंदर टैलेंट है, तो वो उसको दिखाएगा। सिफारिश, बहुत से लोग कहते हैं वो सिफारिश करते हैं साहब, सिफारिश खत्म हो जाएगी, एक दिन में खत्म हो जाएगी, कोई सिफारिश नहीं करेगा। आप उनको वो दे दीजिए, वहां आपको कोई फोन नहीं करेगा। जो बच्चा परफॉर्मर होगा वो खेलेगा। नहीं, आपको एक चीज और बता दें कि सर ने अपने ही दम पर, अपने ही चीजों को लेकर एक एकेडमी खोली है, छोटे बच्चे जहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कवर ड्राइव क्रिकेट ग्राउंड, सर यही नाम है ना आपकी एकेडमी का? कवर ड्राइव क्रिकेट ग्राउंड एंड ट्रेनिंग सेंटर। एंड ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे जाके सिर्फ लखनऊ के नहीं बल्कि यूपी के अलग अलग जनपदों से और जहां से भी आना चाहे बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सर ये जो पूरी एकेडमी है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरे मन में ही था कि मुझे प्रदेश ने, हमारे देश ने जो कुछ दिया है, जो प्यार मुझे मिला है, जो मैंने इस देश से पाया, जो हमारे प्रदेश से मैंने पाया, क्रिकेट में मेरा बड़ा नाम है, आप भी जानते हैं, आज क्रिकेट की वजह से आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो एज ए क्रिकेटर मुझे लोग ज्यादा जानते थे। मैं अगर राजनीति में भी आया तो मेरे साथ ये लगा कि ये पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं, और ये एक अच्छी टीम में और अच्छा प्रदर्शन करके इन्होंने यूपी के लिए बहुत क्रिकेट खेली। तो एज ए क्रिकेटर मुझे लोग जानते थे, अब एज ए नेता भी जानते हैं लोग, लेकिन अभी भी ये कहते हैं कि आप भी जब बात करते हैं कि ये पूर्व मंत्री हैं, लेकिन पूर्व अच्छे क्रिकेटर भी हैं। तो एक क्रिकेटर के नाते मैंने सोचा कि मैं क्या दे सकता हूं अपने स्टेट के प्लेयर्स को, और खासकर क्रिकेट के प्लेयर्स को। मैं क्रिकेट से जुड़ा खिलाड़ी हूँ, तो मेरे मन में आया कि कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए, क्योंकि आज मैं हूं, कल नहीं हूं आपके बीच में। आज जो बातें मैं कर रहा हूं ये तो वीडियो रह जाएगी, मैं नहीं रह जाऊंगा। ये जब हमारे बच्चे युवा देखेंगे तो उन्हें लगेगा या हमसे इंस्पायर होकर कोई और लोग भी आगे बढ़ के आएंगे, और वो भी उत्तर प्रदेश के उन बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे जिसकी तलाश में उनके पेरेंट्स घूम रहे हैं। क्योंकि आज जो युवा क्रिकेटर्स खेलते दिख रहे हैं ना आपको, उनको देखकर हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी जो है वैभव सूर्यवंशी बने, मेरा बच्चा भी सुरेश रैना बने, मेरा बच्चा भी जो है हार्दिक पांड्या बन जाए, और आपके विराट कोहली बने। तो एक क्रिकेट का जुनून है, और प्लेटफॉर्म भी दे रहा है बीसीसीआई। तो इसलिए हमने उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां एक छत के नीचे अगर वो एजुकेशन लेना चाहते हैं तो एजुकेशन भी मिलेगी, क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए बेस्ट हमने 5 सेंटर, 5 पिचेस अच्छी बना के रखी हैं बच्चों के लिए। वहीं पर हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक के तहत क्रिकेट का ग्राउंड बना कर रखा है, फ्लड लाइट लगा कर रखी है। सब कुछ बच्चों को एक ही ग्राउंड के अंदर, सारी एक ही अम्ब्रेला के नीचे, कि एक बार बच्चा आएगा आपका, वहां से अगर ग्रेजुएशन करके भी जाना चाहता है तो ग्रेजुएशन तक की उसकी पूरी व्यवस्था है, हॉस्टल है, रहना है, क्रिकेट है। बाहर अगर खेलने जाएंगी टीमें तो हमारी टीम बाहर भी जाया करेंगे, और वहां पर स्पर्धा भी हम कराएंगे। तो बच्चे को हमें एक मैच टेम्परामेंट देने के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ
मैच टेम्परामेंट देना होता है बच्चे को, जो हम लोगों को बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि हम लोगों के टाइम में इतना ज्यादा सेंटर्स नहीं थे। आज सेंटर हैं, लेकिन क्या है, हम कॉमर्शियल बहुत हो जाते हैं। हमने सेंटर बनाया है, उसमें मेरा अपना मानना है कि लेने को तो हम पूरे यूपी से, हमारे पास से बहुत सारे आवेदन आते हैं तो हम सैकड़ों बच्चे ले लें, लेकिन नहीं, हमने अपने पास में बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चे मैं लूंगा तो मेरा अपना मानना है कि 35-36 बच्चों से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा हॉस्टल में, क्योंकि वो बच्चों को तैयार करके मैं उत्तर प्रदेश के लिए दूंगा। अब उनका भविष्य क्या होगा वो तो यूपीसीए तय करेगी, लेकिन मैं उनको तैयार करके भेजूंगा अच्छे टूर्नामेंट्स में, अच्छे प्लेटफॉर्म पर। हमारे यहाँ से अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी उनको, अच्छी फिटनेस मिलेगी, कोचेस मिलेंगे, हर चीज देंगे उनको, अच्छा खाना पीना, अच्छा माहौल, अच्छा एनवायरनमेंट, काउंसलर्स, हर तरह के हमारे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, रणजी ट्रॉफी के मेरे दोस्त हैं, वो सब आते हैं टाइम टाइम पे, उनको कुछ ना कुछ बताकर जाते हैं। तो जो अनुभवी खिलाड़ी हमको मिलते हैं, मैं उनके बीच में लेकर उन बच्चों को जाता हूँ और या बच्चों के साथ उनका एक इंटरेक्शन कराता हूँ। तो इसलिए कि मुझे वहां से पैसा नहीं कमाना है, पैसा आप सबकी दुआ से मेरे पास परिवार से ही मैं संपन्न रहा और ईश्वर ने वहां पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, तो वहां घर से ही मुझे खाता पीता हूं मैं। लेकिन ये जो मैंने बनाया है, ये इसलिए कि मैं ना भी रहूं तो लोग कहें कि देखिए मोहसिन रजा साहब जो थे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म छोड़कर गए, क्योंकि मैं यही कर सकता था, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं था। मैं बहुत बड़ा कोई अंपायर नहीं खड़ा कर सकता था शाहरुख खान की तरह कि मैं लॉस एंजलिस में स्टेडियम बना दूंगा, ना मेरे पास इतना है, और वही बना सकते हैं क्योंकि उनके पास है। तो अभी बच्चे आ रहे हैं यहाँ? हाँ, बच्चे हैं हमारे पास, आप कभी आइएगा, आपको विजिट कराएंगे जब नेट हो रहा होगा, या कभी रात में बच्चे मैच खेलते हैं आपस में जो फ्लड लाइट में। तो अभी तो बारिशें हो रही, लेकिन फिर भी नेट होता है, जब बारिश नहीं होती है नेट होता है। तो एक अच्छा सेंटर, और मतलब मैंने यूं मानकर चलिए वर्ल्ड क्लास का ही ग्राउंड दिया है बच्चों को, प्रैक्टिस सेंटर वर्ल्ड क्लास दिया है, कहीं कोई कमी नहीं है। किसी भी बच्चे से आप मिलेंगे, कोई भी पेरेंट्स से उनके मिलेंगे, या अगर एक बार आप विजिट करके आएंगे, हमारी मतलब चूंकि मुझे ही नहीं पसंद आएगा तो बच्चों को कैसे पसंद आएगा, तो हमने उसमें किसी चीज की कमी रखने की कोशिश की नहीं है। और आगे भी डे बाय डे हम उसको और बेहतर से बेहतर चीजें, जो हमको कोई सलाह देगा, कोई हमारा सीनियर प्लेयर आता है कुछ बताता है, तो मैं जरूर उसको उसमें अमेंड करूंगा। अच्छा, वैसे तो एक गुरु के लिए या फिर एक कोच के लिए उनके सारे ही शिष्य मेन होते हैं और सारी शिष्य उनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि कवर ड्राइव क्रिकेट ग्राउंड एंड ट्रेनिंग सेंटर से अभी कोई अपकमिंग नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो कोई ऐसा नाम है आपके हिसाब से जो यूपी की टीम अभी देखिए मेरे पास में जल्दबाजी होगी कहना अभी, क्योंकि अभी हार्डली 2 महीने पहले ही बच्चे सारे आए हैं और सभी प्रॉमिसिंग हैं, सभी बच्चों में टैलेंट है, अच्छे बच्चे हैं। और मैं 2 चीज पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक, बैट्समैन तो सभी हैं, मेरा चूंकि मैं फास्ट बॉलर रहा, ऑलराउंडर रहा, तो एक अच्छा फास्ट बॉलर मैं देना चाहता हूँ, जिसको व्यक्तिगत तौर पर मैं चूज करूंगा, और जो भी बच्चा मिल जाएगा अच्छा, तो मैं, अब किस बच्चे का भविष्य खुलेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिखेगा, मेरी नजरों में आएगा, तो मैं जरूर उसके लिए ये तय नहीं होगा कि पैसा है कि नहीं है, उसके पास रहने के लिए जगह है कि नहीं, वो हमारे हॉस्टल में रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे हम, लेकिन वो हमें बच्चा हमारे अप टू द मार्क हमें मिलना चाहिए तो हम रखेंगे। और दूसरा, मैंने एक विकेट कीपर बैट्समैन, जैसे धोनी हमारे थे जी, हम धोनी की तरह का एक खिलाड़ी वहां से निकालना चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी बनाना चाहते हैं। बाकी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा तो बहुत से हैं वहां पे, और वो सभी लोग उन्हीं को देख कर ही आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो सब कर रहे हैं। तो क्रिकेटर वहाँ हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं, उनका एज ग्रुप भी बहुत सही है, 12 साल से 15 साल के बीच के बच्चे हैं, तो अभी उनके पास बहुत समय है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत जल्दी है। तो अभी तो 2 महीने हुए हैं, मुझे लगता है कि अब की सितंबर अक्टूबर से जो हमारा शुरू होगा सेशन, क्योंकि मेन क्रिकेट तो सितंबर से लास्ट वीक से शुरू होती है, तो उसमें हम जरूर आपको बुलाएंगे और आप बच्चों के साथ भी आपकी बातें कराएंगे, बच्चों से मिलिएगा, देखिएगा, तब आपको और लगेगा। और फिर मैं आपको उस वक्त बताऊंगा कि अब कौन बच्चे ऐसे हैं, एक बच्चा नहीं होगा, कई ऐसे बच्चे होंगे जो यूपीसीए में भी जाएंगे, जो बच्चे हमारे आईपीएल में भी जाएंगे और कंट्री भी खेलेंगे। चलिए, बहुत ही मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई है कि बहुत ही जल्द हमें एक नया वैभव सूर्यवंशी भी देखने को मिल सकता है और एक और महेंद्र सिंह धोनी हमें लखनऊ से ही देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे साथ मोहसिन रजा, जिन्होंने टीम इंडिया के इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को लेकर बात की और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में क्रिकेटर्स का क्या हाल है और क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो क्रिकेटर्स हैं वो टीम इंडिया में दमदार प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, इसको लेकर बात रखी। वैसे ही बने रहिए द होल न्यूज़ के साथ। कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ मैं राहुल जॉय।